हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी अचीवमेंट्स से उनको जेलसी होती है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? कुछ तो उनके दिमाग में आपको लेकर चलता ही रहता है। इस वक्त उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? क्योंकि उनकी जेलसी दिन ब दिन बढ़ती रहती है, घटती तो है नहीं, क्योंकि इनकी फितरत में ही जेलसी लिखी होती है। तो आइए देखते हैं आज की रीडिंग में आपसे जेलस लोगों के दिल में आपको लेकर क्या सोच चल रही है, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। What are they thinking about you? The people who are jealous of you. पहले ज़ोडिएक्स को चेकआउट करते हैं। ये तो या तो आपकी ज़ोडिएक होगी या आपसे जो जेलस है उनकी ज़ोडिएक होगी। अगर इसमें आपकी ज़ोडिएक्स नहीं आती, आपकी साइन नहीं आती, तो आपके दुश्मन की या आपसे जलने वाले की साइन होगी। एनीवे हो सकता है। फायर साइन, काफी स्ट्रॉन्ग है, 3 कार्ड्स है फायर साइन। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं वाटर साइन, 1 2 3। वाटर साइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं अर्थ साइन, 1। एक तरह से एम्प्रेस भी है बट स्टिल 1 2 3 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन या आप होंगे या आपसे जलने वाले की ये साइन हो सकते हैं। अर्थ साइन। एयर साइन देख लेते हैं, स्वॉर्ड्स, 1। ओके, स्वॉर्ड्स की सबसे कम आई है। या तो आप हो सकते हैं या तो आपसे जेलस होने वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जो एयर साइन के हैं उनको ये रीडिंग 80% तक रिजोनेट होगी, बाकी सबको ये 90 to 95% तक रिजोनेट होगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले ये पर्सन आपसे जलते क्यों हैं, पहले तो हमें वो क्लियर कर लेना है। वो इसलिए जलते हैं, एम्प्रेस कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा लुक्स में बेहतर हैं। आपको जितने कॉम्प्लीमेंट्स उनके सामने मिलते हैं उससे ये बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आप में इनसे ज़्यादा हुनर है। स्किल का कार्ड है, पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में कुछ ऐसे हुनर है जो इनके पास नहीं है। तो अपनी प्रेजेंस में जब ये लोगों से आपकी तारीफ सुनते हैं, इनको बहुत डिस्टर्बेंस फील होती है। आपकी जो सक्सेस रेशियो है इनकी कंपैरिजन में बहुत हाई है। यू आर वेरी मच मोर सक्सेसफुल देन दिस पर्सन। इसलिए ये पर्सन को आपसे अनहद जेलसी रहती है। तो जेलसी की वजह तो बहुत सारी है कि आपको बहुत बेशुमार कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपके लुक्स को लेकर, आपकी अचीवमेंट्स को लेकर, या आपके घर में रहने वाले भी हो सकते हैं या आपसे दूर हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इनका आपसे कांटेक्ट या राब्ता जो है बहुत मजबूत है। तो ये आपके घर के मेंबर भी हो सकते हैं, घर के बाहर भी हो सकते हैं, आपकी सिबलिंग, आपके परिवार का कोई मेंबर, या आपके दोस्त, या आपके कॉलीग, आपके क्लासमेट, कुछ भी आपके बहुत करीब है। तो इनको इस बात की बहुत ज़्यादा जेलसी है कि उनकी प्रेजेंस में आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को तकलीफ तो होती है। अब ये क्या सोचते हैं आपको लेकर, ये बात पे अब हम गौर करते हैं। ये सोचते हैं, ये आप पे हर वक्त वॉच रखते हैं। आपने नोट किया होगा, अगर आपको ऑलरेडी पता है ये पर्सन कौन है तो आपके दिमाग में एकदम बत्ती जल गई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपको शक है तो अब पहचान सकते हैं, ये पर्सन आप पर बहुत वॉच रखते हैं, आपकी हर गतिविधि को ध्यान में रखते हैं, आपकी हर मूवमेंट को ध्यान में रखते हैं। इनफैक्ट ये कार्ड आने का मतलब ये भी है कि इन्होंने ऐसे कुछ लोग आपके आसपास रखे हैं जो आपकी हर दिनचर्या, रूटीन, आपकी गतिविधियों की सारी इंफॉर्मेशन इनको देते रहते हैं। आपको ये लगेगा भाई ऐसी इंफॉर्मेशन ये क्यों लेते हैं लोगों से, अपने
कुछ लोगों को जो इन्होंने बिठा रखा है आप पे स्पाई करने के लिए, इससे इनको क्या फायदा होता है? ये आपके कुछ ना कुछ वीकनेसेस को जानने की कोशिश करते हैं, आपकी ऐसी किसी बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जब कभी इनके सामने कोई आपकी बहुत तारीफ करें या आपके बारे में अच्छा बोले, तब उस बात को ये उस मोमेंट पे यूज कर सकते हैं, ये बोलकर कि भाई इस इंसान ने तो ऐसा कुछ कहा है या ऐसा कुछ किया है, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाए। ये ऐसी कोशिश करते रहते हैं और उस मौके की तलाश के लिए इन्होंने आपके आसपास कुछ लोगों को बिठा रखा है, जिससे ये इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। हो सकता है ये लोग जानबूझ के इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आपके खिलाफ, या ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को इसने सिलेक्ट किया है वो इतने बेवकूफ़ हैं कि अनजाने में बहुत कुछ इनके सामने बोलते रहते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको बहुत ही क्लेवर भी मानते हैं। एम्परर कार्ड, फूल, आप चाहे कितना भी अपने आप को निखालस दिखाते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं आपके आसपास क्या चल रहा है, बस इस पर्सन को पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही अंदर से जागरूक हैं। आपको इस बात की पूरी समझ है कि कोई है जो आप पर हर वक्त नजर रखता है। इनकी प्रेजेंस में आपने नोट किया होगा कि आप कितना भी चुप रहे, आप इनको कितना भी अवॉइड करें, पर जब कभी आप इनकी तरफ देखते हैं ये नज़र चुरा लेते हैं, आप इनको देखते हैं ये नज़र चुरा लेते हैं, क्योंकि ये आपको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, आपके हर मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं आपको पता भी ना चले और सारे काम इस पर्सन के हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये आपको बहुत ही क्लेवर भी समझते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है, फूल का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, आपकी जो प्रभावशाली जो आपकी पर्सनैलिटी है उससे तो ये डरते हैं। इनको पता है कि जिस दिन आपने ठान लेना इनकी क्लास लेने की, कोई आपको नहीं रोक सकता, ये बात भी ये जानते हैं, इसलिए बहुत ही चालाकियों से ये अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी सिक्स सेंस कहती है कि आपको इस बात का आइडिया है कि ये पर्सन कौन है। जैसे कि मैंने बताया, मैक्सिमम केसेस में ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, या आप, और अगर आप नहीं है तो वो पर्सन अर्थ साइन का होगा। फायर साइन के, यहाँ आप, अगर आप नहीं है तो वो पर्सन 100% है। वाटर साइन, अगर आप नहीं है वाटर साइन तो ये पर्सन 100% वाटर साइन के है। यहाँ हो सकता है आप दोनों सेम साइंस शेयर करें, लेकिन इसमें साइंस को तो आप पीछे रख दो, इनकी गतिविधियों पर आप गौर करो। आपके सामने हर बात पे ये डट कर खड़े हो जाते हैं। कैसे? अगर आप कहेंगे कि ये बात है तो ये उसके खिलाफत ही करेंगे, आपकी बात की खिलाफत ही करेंगे। दे विल ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट यू ऑन वॉट एवर यू से। आपने ये कहा तो इनको इसके अगेंस्ट ही बोलना है, चाहे वो शालीनता से बोले, लेकिन हमेशा आपको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ये पर्सन। इसके अलावा इनकी जो एक खास पहचान है, ये और ये क्या करते हैं, दोनों ही चीज़, पहचान तो खैर आपको बहुत सारी चीज़ों से हो ही गई है। ये आपके सामने कैसे आपकी बुराई कर लेते हैं, इस पर से आप सोच सकते हैं कि आपको ये कहेंगे कि ये जो पर्सन है ना तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। जब कोई इंसान डायरेक्टली आपकी बुराई नहीं कर सकता तो ये पर्सन क्या करता है, आपके सामने किसी और का नाम लेकर, उसकी एग्जाम्पल लेकर आपको बात बोल देंगे। जैसे कि मान लो स्वाति तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, जो कि गलत है। इससे आपको स्वाति पे गुस्सा नहीं करना, आपको गुस्सा इसी पर्सन पे आना चाहिए, क्योंकि मान लो स्वाति, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ नाम का, इस तरह से ये आपको भड़काते हैं औरों के खिलाफ, और जो अपने दिल की भड़ास है किसी और का नाम देकर ये आपको कह देते हैं। बार बार आपको कहेंगे तुम्हारे बारे में सचिन ये कह रहा था, तुम्हारे बारे में सचित ये कह रहा था, तुम्हारे बारे में स्वाति ये कह रही थी जो कि गलत है, तुम्हारे बारे में शाइना ये कह रही थी जो कि गलत है। इस तरह से ये आपको घेरे में लेते रहते हैं और यही ये करते भी रहते हैं। ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि क्या करें कि आपकी जो वैल्यू है इनके सामने कम हो जाए, और जो लोग आपकी तारीफ इनकी कंपैरिजन में करते हैं, इनके सामने करते हैं, वो आपकी तारीफ करना बंद कर दें। तो उसके लिए मैक्सिमम चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर डर तो है, क्योंकि ये पीठ पीछे करते हैं। जो इंसान सामने अटैक करे ना, उससे फिर भी डरना, मतलब आपको उससे एक तरह से आप उसको क्लियर मानते हैं कि चलो जो भी गलत सही सामने तो कर रहा है, पर ये जो भी करते हैं आपकी पीठ के पीछे करते हैं।
इसलिए आपको इन लोगों को पहचान के इनसे सावधान रहना है। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखिए, हर किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन मत देते रहिए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो इनको आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। या तो वो बेवकूफ़ है या वो इनको मदद कर रहे हैं, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। इसलिए आप किसी पे भी भरोसा ना करें। बहुत ही सेंसिटिव आपकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसको अपने तक महदूद रखें, किसी से शेयर ना कीजिए, क्योंकि ये इसी इन्फॉर्मेशन का आगे जाके फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जब ये आपके सामने ये कहते हैं ना कि फलाना तुम्हारे लिए ये कहता है या ये कहती है, आप तुरंत उसे कहिए लाओ उसको मेरे सामने खड़ा करो, अब मैं ये बात को क्लियर करना चाहूँगा या चाहूँगी कि वो आपके सामने ही मेरी बातें क्यों करते हैं। जब आप ऐसे इनको कन्फ्रंट करेंगे ना, ये आपसे डर जाएंगे। कभी भी इनकी बातों को सुनकर दूसरों, ये आपके रिश्ते दूसरों से भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि इनको शायद ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, जाके किसी को कुछ पूछेंगे तो नहीं। लेकिन उस वक्त आप कहिए, अभी का अभी उसे फ़ोन करके ये बात को क्लियर करवाओ कि उसने आपको ये बात कही थी या नहीं। इससे इनकी जो एक आपके खिलाफ ये जो षड्यंत्र करने की आदत है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि वो आपसे और भी डरने लग जाएंगे। कम से कम पीठ पीछे वार करने की बजाय सामने तो करें, आपको ये तो पता चले कि आपको ये करना है। तो इनकी जो गतिविधियां हैं, जो षड्यंत्र है, अगर आप उसे कम करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो जो आइडिया दिया है आप वैसे ही इनसे डील कीजिए। अपनी इन्फॉर्मेशन हर किसी से शेयर मत कीजिए, इनके सामने तो खास तौर पे नहीं। जब लोग आपको इनके सामने कॉम्प्लीमेंट करें तो हमेशा यही कीजिए, ऊपर वाले की मेहर है, ऊपर वाले का मुझ पर ब्लेसिंग्स है। जब आप ऐसे कहेंगे, इससे भी इनकी जेलसी धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि आप हर कॉम्प्लीमेंट के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझे कि मेरी ही काबिलियत की वजह से मुझे ये सब मिला है। इनके सामने कम से कम ऐसा मत शो कीजिए। मैं ये नहीं कह रही ये डर के वजह से आप ऐसा कीजिए, लेकिन ऐसा करने से इनकी जेलसी में कमी आती है, और जितने आपके दुश्मन कम हो, जेलसी करने वाले लोग कम हो, उतना आपके लिए ही अच्छा है। मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग लगती है। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन मुझे मेल एनर्जी काफी स्ट्रांग लगती है जो आपके खिलाफ ये सब कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फीमेल कार्ड्स भी हैं, काफी हैं, लेकिन मेल उससे भी ज्यादा है, तो दोनों ही होगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में मुझे मेल लगते हैं जो आपके खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये आपके बारे में कॉन्स्टेंटली यही सोचते हैं कि ये क्या ऐसा करे कि आपकी जो रिस्पेक्ट है लोगों के सामने, आपका जो रुतबा है लोगों के सामने, वो कम हो जाए। ये चाहते हैं उनकी प्रेजेंस में कोई आपकी बुराई करे, इसकी बजाय कि कोई आपकी तारीफ करे, उनकी प्रेजेंस में कोई आपकी बुराई करे। मान लो उनकी प्रेजेंस में कोई आपकी बुराई कर भी देता है, इसमें भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना। आपको बस ये कहना है, ये आपका नजरिया होगा, मैं अपने आप को वो नहीं समझता जो कि आप समझते हैं। इस तरह से आप अपनी बुराई जो उनके सामने भी कभी कोई उनके उकसाने पे करे, आप इस तरह से ही डील कीजिए। धीरे धीरे ये आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे, आपसे जलना भी छोड़ देंगे। तो जो आपसे जलने वाला पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया इस रीडिंग से। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।